नमस्कार दोस्तों। आज का जो पेपर के मुख्य समाचार जो है ये 7वें चरण से संबंधित है, जो कि आप हर अखबार में देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यह दुख की बात है कि 7वें चरण के तहत प्राथमिक शिक्षक से संबंधित अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानियाँ हो सकती है। आप देखेंगे सबसे पहले 7वें चरण से संबंधित समय सारणी किस प्रकार है। नवंबर में 2 लाख शिक्षकों को नियुक्ति शुरू करेगी सरकार। उससे पहले 30 सितंबर को शिक्षक नियोजन का पोर्टल का निर्माण होगा, जो कि पहले भी हो चुकी है। सरकार ये झूठ मूठ का समय खींचनी चाह रही है। पोर्टल का निर्माण पहले भी हो चुका है, लेकिन पब्लिश नहीं किया गया था। वो तो आप देखेंगे जुलाई में ही ऐसा कह दिया गया कि पोर्टल हो गया है निर्माण, के इसको एक बार चेक करने की आवश्यकता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे देखते हैं। 31 अक्टूबर तक संशोधित नियुक्ति नियमावली का अनुमोदन किया जाएगा। उसके बाद 31 नवंबर तक रोस्टर का अनुमोदन होगा। रोस्टर के अनुमोदन के पश्चात 15 दिसंबर को माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए सरकार विज्ञापन निकालेगी और इस विज्ञापन के तहत 31 मार्च तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियोजन से संबंधित नियुक्ति पत्र को प्रदान करेगी सरकार। चलिए कहीं ना कहीं तो स्टेट वाले के लिए खुशखबरी है, लेकिन इसमें सबसे दुख की बात यह है कि आप देखिए प्राथमिक शिक्षक वाले के लिए 7 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शिक्षक पद का नियुक्ति के लिए विज्ञापन सरकार निकालेगी। 7 अप्रैल 2023 को नियुक्ति पद के लिए विज्ञापन निकालेगी और 31 जुलाई तक चयनित शिक्षकों का नियुक्ति पत्र दिया भी जाएगा। दुख की बात यह है कि सीटेट दिसंबर 2022 वाले व्यक्ति इसमें शामिल हो जाएंगे। बहुत दुख की बात है कि सीटेट दिसंबर वाले शामिल होंगे, अर्थात इस दिसंबर से ना भी हो तो लगभग 30 से 40 हज़ार शिक्षक अभ्यर्थी नए पास होंगे और वह नए पास होकर 7वें चरण के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब यह हो गया कि उनकी मेधा पिछले वाले विद्यार्थियों की तुलना में ज़्यादा होगी। सुनिश्चित है, क्योंकि आप लोग मान लिया जाए कि कोई 2010 या 12 में एग्ज़ाम दिए था, उस समय मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में काफ़ी कम नंबर मिल जाता था। लेकिन अब जो भी एग्ज़ाम हो रही है ऑब्जेक्टिव बेस हो गया, उनका नंबर देखिएगा 80%, 85%, 90% तक पहुंच रहा है। लेकिन पहले 60% पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता था, वो भी नहीं हो पाता था। लेकिन इस सीटेट दिसंबर में यदि वो लोग शामिल हो जाते हैं तो हमारे पिछले जो साथी है उनको काफ़ी दिक्कत होगा, उनकी मेधा अंक में काफ़ी समस्या होगी। यहाँ तक कि कुछ ऐसे साथी हैं जिनका मेधा अंक कम होने के कारण वह 7वें चरण में शामिल तो होंगे लेकिन शिक्षक बन नहीं पाएंगे। इसलिए हम सभी को प्राथमिक वाले जितने भी साथी हैं उन सभी से आग्रह है कि एक फिक्स डेट का फिर से आगाज़ हो, जिससे हम सभी लोग आकर आंदोलन कर सके। आंदोलन ऐसा करें जो व्यापक हो। विज्ञापन हम लोग को सीटेट दिसंबर को पहले चाहिए, हर हाल में विज्ञापन हम लोग को सीटेट दिसंबर को पहले चाहिए। याद रखिए जो जुलाई 2019 में हुआ था, जुलाई 2019 में सीटेट हुआ था, फिर दिसंबर 2019 में हुआ था, उसमें मात्र 15 दिन की वजह से सीटेट दिसंबर वाले लोग शामिल नहीं हो पाए। और ये बताइए कि हम लोग 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ हम लोग को आश्वासन देती है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर हमें आंदोलन करने से क्या फ़ायदा जब 7वें चरण में सीटेट वाले में सीटेट दिसंबर वाले भी शामिल हो जाएंगे, जनसंख्या बढ़ जाएगी। सीट की संख्या कम रहेगी, जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो फिर हमको दिक्कत होगी। ऐसे भी अभी लगभग इसमें 1.5 लाख से ऊपर विद्यार्थी है। तो कोशिश किया जाए कि हम सभी कोई एक फिक्स डेट का आगाज़ करें और सभी कोई पटना में आकर आमरण अनशन के साथ आंदोलन करें, तभी कुछ होगा। एक दिन के आंदोलन से कुछ नहीं होगा। पिछले बार हम लोग 22 सितंबर को आंदोलन किए, ज़्यादातर खास प्रभावी नहीं हुआ, क्योंकि उसमें हमारे मिक्कू भाई जी
और लोग भी जो थे, सत्य प्रकाश जी, और भी साथी जो थे, अनीश जी थे, और भी हैं, बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने आंदोलन का आगाज़ तो किया लेकिन उसका लीडिंग सही से नहीं कर पाए, जिससे काफ़ी परेशानियां हुई। उसमें अनिसुर रहमान भी आए हुए थे, उनके आने से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। एक बार हम लोग फिर से एक बार डेट का आगाज़ करेंगे और सभी कोई साथी हम लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पर तब तक डटे रहेंगे जब तक हम लोग प्राथमिक शिक्षक पद का विज्ञप्ति जारी ना हो जाए, तब भी हम लोग को कुछ हो पाएगी, नहीं तो नहीं। धन्यवाद। मैं आप सभी दोस्तों से आग्रह करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 7वें चरण से संबंधित सभी जानकारी को दे सके और आंदोलन के लिए तत्पर रहें। हम लोग फिर जल्द से जल्द करेंगे। 1-2 दिन के इंतज़ार करें ताकि हम लोग, अभी कल मंडे है, मंडे को सचिवालय में लोग जाएंगे, कुछ साथी लोग जाएंगे, वहाँ से पता करेंगे विशेष क्या है। लेकिन जब तक कुछ होता नहीं तब तक पेपर में देता नहीं। ये न्यूज़ 100% सही है, इसलिए आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप लोग तैयार हो जाइए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।